छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में राज्यसभा उपनेता प्रतिपक्ष प्रमोद तिवारी ने प्रेस वार्ता की। इस मौके पर प्रमोद तिवारी ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि इस बार 5-0 से भाजपा की हार तय है। हम 4 राज्यों में सरकार बनाएंगे। वहीं उन्होंने आगे कहा कि भाजपा के नेता और मोदी सरकार ने ईडी, आईटी के इस्तेमाल के सिवाय किया ही क्या है। मैं एक आंकड़ा बता रहा हूं, मोदी सरकार की ओर से बेहतर कार्य करने के लिए भूपेश सरकार को 65 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। ऐसे में भूपेश सरकार पर भाजपा नेताओं को सवाल उठाने का मतलब नहीं रह जाता। मैं सिर्फ इन नेताओं को आज आपके माध्यम से चुनौती दे रहा हूं। भाई भाजपा वाले आओ, पर ये तो बताओ तुमने छत्तीसगढ़ के लिए क्या किया? ईडी, सीबीआई छोड़ तो छत्तीसगढ़ के लिए क्या किया है? उन योजनाओं को बताओ कि 5 साल में हमने ये छत्तीसगढ़ को दिया। और मैं दूसरी बात कहता हूं, करीब जो नेशनल अवार्ड होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर मैं दे रहा हूं, मैं चाहूंगा इसका इस्तेमाल करें। राष्ट्रीय 65 पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर के जो तमाम मर्द होते हैं, उनमें 65 पुरस्कार मोदी सरकार ने, बघेल सरकार ने 65। तो जब जिस राज्य को आप अपने विरोधी राज्य को 65 पुरस्कार दे रहे हो, उसके खिलाफ आपकी बोलने की नैतिक साहस कैसे हो? प्रमोद तिवारी ने कहा, देश के श्रेष्ठतम मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेश बघेल को जाना जाता है। भूपेश सरकार की योजनाओं से छत्तीसगढ़ की जनता को सीधा फायदा हुआ, आर्थिक उन्नति हुई। उन्होंने कहा, मोदी सरकार नगरनार स्टील प्लांट का निजीकरण कर रही है। इस मामले में अमित शाह और मोदी सरकार झूठ बोल रहे हैं। उपनेता प्रतिपक्ष प्रमोद तिवारी ने कहा, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर भाजपा बनाना ही नहीं चाहती थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद और जनता की भावना के साथ राम मंदिर बन रहा है। भाजपा सरकार दावे से कह रहा हूं, कभी राम मंदिर बनाना नहीं चाहती थी। मैं तो अवध क्षेत्र का रहने वाला हूं। वो उनके लिए वो था एटीएम, कि हर चुनाव से पहले उसमें माल निकाल देते। ये तो मैं धन्यवाद दूंगा सुप्रीम कोर्ट को, जिसने फैसला दिया और मजबूर किया कि भारतीय जनता पार्टी राम जन्मभूमि का मंदिर बनाए, वरना भाजपा कभी बनाना नहीं चाहती थी। वरना बनाना तो तब हम मानते जब ये संविधान में संशोधन करके पार्लियामेंट में ले आते, जिन्होंने 1991 और 93 में उत्तर प्रदेश की घोषणा पत्र में कहा था हम कानून बनाएंगे और मंदिर बनाएंगे। तो कानून बना के अगर मंदिर बनाते तो भाजपा को हम बधाई देते। अब तो हम बधाई देंगे भारत की 140 करोड़ जनता की भावनाओं का और सुप्रीम कोर्ट। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर सभी दलों के नेता बयानबाजी करने में लगे हैं। इसी कड़ी में उपनेता प्रतिपक्ष प्रमोद तिवारी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि छत्तीसगढ़ समेत मध्य प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार पर जनता का भरोसा बरकरार है।